मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं क्विज 4+1 के पहले एपिसोड में। इस सीरीज के हर एपिसोड में मैं आपसे 5 प्रश्न पूछूंगा, जिनमें से 4 प्रश्नों का उत्तर तो मैं इसी एपिसोड में दूंगा, एक प्रश्न को मैं अगले एपिसोड में ट्रांसफर कर दूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि 4+1 सीरीज के प्रश्नों में रोचकता रहे, आश्चर्यचकित करने वाले कुछ एलिमेंट्स रहें और साथ ही साथ किसी न किसी बिंदु पर यह हमें हमारी जागरूकता को भी बनाए रखे। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में मैं 5 प्रश्न करूंगा। प्रश्नों का सिलसिला 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में होगा। 5वें प्रश्न का उत्तर मैं अगले एपिसोड में दूंगा। 4 प्रश्नों का उत्तर दूंगा और प्रश्न पूछूंगा मैं ऑर्डिनल वे में, लेकिन उत्तर दूंगा मैं रिवर्स वे में, यानी चौथे प्रश्न का उत्तर पहले और तीसरे का उसके बाद, दूसरा उसके बाद, और जो पहला प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर मैं आपको सबसे आखिर में दूंगा। इस प्रकार से इस सीरीज को मैं जैसे जैसे इसकी रुचि बढ़ती जाएगी उस रूप में मैं इसे जरूर जारी रखने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों, चलिए आज के क्विज 4+1 के इस पहले एपिसोड को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, सुपरस्टार दिलीप कुमार ने किस दिग्गज स्वाधीनता सेनानी को चुनावों में हराने के लिए 1962 के जनरल इलेक्शंस में जम करके चुनाव प्रचार किया था? आप पॉज ले लें, इस पर विचार करें, उत्तर ढूंढने का प्रयास करें और तब तक मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं। आज का मेरा दूसरा प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी और स्वामी विवेकानंद के बीच खान पान के मामले में कौन सी एक चीज समान या कॉमन थी? आप पॉज लेकर के इस प्रश्न का उत्तर सोच सकते हैं और नहीं तो कंटिन्यू करें, क्योंकि इनके उत्तर को मैं, अभी तो प्रश्न चल रहा है ऑर्डिनल वे में, फिर मैं रिवर्स वे में आकर के इनके उत्तर दूंगा आपके साथ, आपके सामने। आज का तीसरा प्रश्न है, उस कवि का नाम बताएं या वह कौन कवि था जो औरंगजेब के दरबार में पहली बार पहुंचकर अन्य दरबारियों की भांति औरंगजेब का अभिवादन करने से इनकार कर दिया था? इस प्रश्न का उत्तर भी आप ढूंढें और प्रतीक्षा करें। अब मैं आता हूं आज के चौथे प्रश्न पर। उस भारतीय प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए जिसे अमेरिका के प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन ने एक राजकीय भोज के बाद व्हाइट हाउस में डांस फ्लोर पर आकर अपने साथ डांस करने का एक प्रस्ताव दिया, जिसे क्या कहते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये थे आज के 4 प्रश्न, जिनके उत्तर मैं इस कार्यक्रम में रिवर्स ऑर्डर में दूंगा। लेकिन आज का जो 5वां प्रश्न है, इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको अगले एपिसोड की प्रतीक्षा करनी होगी। आप इस प्रश्न के उत्तर को इस एपिसोड के कमेंट बॉक्स में, यदि आप चाहें तो इसका उत्तर अवश्य लिखें। आपके उत्तर और सही उत्तर जो मिलेंगे उसका मैं मेंशन करूंगा अगले एपिसोड के वाले वीडियो में, उसकी शुरुआत में। तो आज का 5वां प्रश्न है, वह कौन सा क्वीन विक्टोरिया का नौकर था जिसे भारत के एक जेल में कार्यरत रहते हुए खानसामे के पद पे नियुक्त किया गया था लंदन में क्वीन विक्टोरिया के लिए, जो धीरे धीरे करके क्वीन विक्टोरिया के काफी करीब आ जाता है। इतना करीब आ जाता है कि वह खानसामा रहते हुए ही क्वीन विक्टोरिया का उर्दू टीचर बन जाता है। और एक समय ऐसा भी आता है जब वह अगर किसी कारण से, बीमार होने की वजह से या अन्य कारणों से, जब वो क्वीन विक्टोरिया से मिलने नहीं जा पाता है, तो क्वीन विक्टोरिया स्वयं उससे मिलने के लिए उसके घर प्रोटोकॉल को तोड़ करके जाती हैं। उन दोनों के इस संबंध के काफी रोचक किस्से भी रहे। उनके अंतरंग संबंधों को लेकर के काफी चर्चे का बाजार गर्म रहा, कई किताबें लिखी गई हैं और अंत में उस व्यक्ति की इन्हीं संबंधों को लेकर के दुर्दशा भी होती है। तो आपको बताना है
कि क्वीन विक्टोरिया का वह कौन सा नौकर था जो बाद में क्वीन विक्टोरिया का 13 वर्षों तक उर्दू टीचर रहा। उन दोनों के काफी अंतरंग संबंध रहे। तो इस उत्तर के लिए या इस प्रश्न से के साथ जो बाकी के डिटेल्स हैं उसके लिए आपको अगले एपिसोड की प्रतीक्षा करनी होगी। और आप इस बीच में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस उत्तर को आप अवश्य डालें, जिससे सही उत्तर की चर्चा मैं कर सकूं अगले एपिसोड में। और उसके बाद फिर अगले एपिसोड में 4+1 वाला जो सीरीज है वो कंटिन्यू करेगा। तो आइए अब मैं आज के जो मैंने 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं उसे मैं रिवर्स वे में उत्तर देना शुरू करता हूं। तो आज का जो चौथा प्रश्न था, इंडियन प्राइम मिनिस्टर और यूएस प्रेसिडेंट के संदर्भ में, उसका उत्तर है इंदिरा गांधी। बात मित्रों उस समय की है जब इंदिरा गांधी अपने अमेरिकन टूर पे एक राजकीय भोज में लिंडन जॉनसन के सामने होती हैं व्हाइट हाउस में। तो जिस प्रकार से अमेरिकन अंग्रेजों की एक परंपरा रहती है कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आया है तो उसके सम्मान में एक भोज दिया जाए, और उसके बाद जो एक वेस्टर्न कल्चर है उसके लिहाज से लिंडन ने कहा कि आइए आप मेरे साथ डांस फ्लोर पे चलिए, हम दोनों डांस करते हैं। तो इंदिरा गांधी ने कहा, बहुत जबरदस्त उत्तर है, इसीलिए जानबूझकर के इस प्रश्न को मैंने इसमें शामिल किया है कि मिस्टर जॉनसन, माई पीपल इन माई कंट्री will never like this type of aberration, for we in India consider such dancing as an abnormal and to an extent a lewd activity. तो मैं आपके साथ डांस फ्लोर पे जाकर के डांस नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे देश के लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे और मैं इस न्यूज को अपने लोगों तक इस रूप में कभी नहीं पहुंचने देना चाहती हूं। आई ऑनर माई पीपल्स ओपिनियन। ये था आज का चौथा प्रश्न जिसका उत्तर दिया। अब मैं आता हूं तीसरे प्रश्न के उत्तर में। आज का तीसरा प्रश्न है कि वह कौन सा कवि था जिसने औरंगजेब के दरबार में पहुंच करके अन्य दरबारियों की भांति औरंगजेब का सम्मान या अभिवादन करने से इनकार कर दिया था। और उत्तर है कविवर भूषण। कविवर भूषण के 2 भाई थे, चिंतामणि और मतीराम। कविवर भूषण चिंतामणि के साथ कानपुर में अपने, ये दोनों बड़े भाई थे, तो चिंतामणि और अपनी भाभी के साथ वो कानपुर में रहते थे। किसी बात से अनबन हो जाने के बाद वे जब अपने दूसरे बड़े भाई मतीराम के पास औरंगजेब के दरबार में पहुंचते हैं, यानी पहले अपने भाई के पास पहुंचते हैं, तो उनका भाई इस आशा में कि यदि वो भूषण को औरंगजेब के दरबार में ले जाने में सफल हो सका और अगर भूषण अपनी प्रतिभा से औरंगजेब को कहीं किसी अंश तक अगर प्रभावित कर देंगे तो संभव है कि उसके भाई को भी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन कविवर भूषण इस बात से बखूबी परिचित थे कि ये मुगल शासक ना सिर्फ मलेच्छ और यवन है, बल्कि यह हिंदुओं का शत्रु है, एक क्रूर शासक है, और ये शासक तो है ही नहीं क्योंकि ये दानव है। इस विचार को मन में रखते हुए जब वे उसके दरबार में पहुंचते हैं तो उन्होंने साहसपूर्ण तरीके से अपने जान की परवाह ना करते हुए भी अन्य दरबारियों की भांति औरंगजेब का अभिवादन नहीं किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि कविवर भूषण के साथ साथ उसके भाई की नौकरी भी जाती रही और उन दोनों को वहां से निकल जाने को कह दिया गया। और इस प्रश्न में जो छिपा है आप समझ सकते हैं। अब कहने का मतलब कि एक ऐसे पन्ने को हम अपने जीवन में जोड़ते हैं जिससे हमारा गर्व या गर्वोत्थान होता है। अब मैं आता हूं आज के दूसरे प्रश्न पर। यह प्रश्न है मोहनदास करमचंद गांधी और स्वामी विवेकानंद के बीच में, और खान पान का मामला है। आपको पता होगा कि मोहनदास करमचंद गांधी जहां कहीं भी जाते थे तो वे अपने साथ एक बकरी जरूर लेकर जाते थे, क्योंकि उन्हें बकरी का दूध पीने का बहुत शौक था। आपको जानकारी होनी चाहिए कि स्वामी विवेकानंद को भी बकरी का दूध पीना काफी अच्छा लगता था। जो भी कारण रहा हो, उन दोनों के बीच में अन्य चाहे जो कुछ भी समानताएं रही हो, लेकिन खान पान को लेकर के यह एक अजीबोगरीब समानता थी। अब
कोई यह भी समझ सकता है कि गांधी ने स्वामी विवेकानंद से ही बकरी का दूध पीना सीखा होगा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद गांधी से पहले हो चुके हैं। अब आता हूं मैं आज के पहले प्रश्न पर, और आज का पहला और सबसे महत्वपूर्ण, जिसे पहला प्रश्न होने के नाते महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कैसे एक छल की कहानी किसी ने लिखी और उस छल की कहानी का छलिया, या यूं कह ले उसका खलनायक था भारत का पहला नहीं बल्कि 1947 के बाद जो पहला प्राइम मिनिस्टर बना, जवाहरलाल नेहरू। मैंने प्रश्न किया था कि सुपरस्टार दिलीप कुमार ने किस स्वाधीनता सेनानी को हराने के लिए 1962 के आम चुनावों में जम करके चुनाव प्रचार किया और उस स्वाधीनता सेनानी को हरा दिया। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 पात्र हमारे सामने आते हैं। दिलीप कुमार का नाम तो प्रश्न में ही आ चुका था। जवाहरलाल नेहरू के एक कॉन्फिडेंट हुआ करते थे, बहुत क्लोज हुआ करते थे, बहुत सनकी और अय्यास और नशाखोर व्यक्ति था जिसका नाम था बीके कृष्ण मेनन। वो भारत का 1947 के बाद पहला डिफेंस मिनिस्टर बनता है, जिसके अय्यासी इत्यादि के सारे कारनामे आम थे। फिर भी नेहरू को उस व्यक्ति से कुछ इस तरह का लगाव था। काफी वो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं उस वाक्य पे आता हूं कि उसके डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए चीन जो है भारत की भूमि पर लगातार आगे बढ़ता आ रहा था, और इस बात को लेकर के सारे दिग्गज नेता नेहरू और वीके कृष्ण मेनन का विरोध कर रहे थे। उन विरोधी स्वरों में सबसे मुखर विरोधी स्वर था जेबी कृपलानी का, जो एक महान स्वाधीनता सेनानी थे। ये बात अलग है कि जेबी कृपलानी गांधी के काफी क्लोज थे और गांधी के दबाव में रहते थे, और गांधी के दबाव में ही उन्होंने सरदार की उम्मीदवारी को हटा करके, अपनी उम्मीदवारी को हटा करके नेहरू के पक्ष में गांधी की तरफ से वकालत की थी। लेकिन आज का एपिसोड है कि 1962 के चुनाव में एक क्यों करके दिलीप कुमार से मैंने प्रश्न इसलिए शुरू किया क्योंकि मामला यह था कि जेबी कृपलानी ने 1961 में अपने संसदीय भाषण में बीके कृष्ण मेनन के खिलाफ जम करके अपना, कह सकते हैं कि अपना गुस्सा निकाला, अपने आवेश को प्रदर्शित किया। फिर भी नेहरू ने अपने उस दिग्गज साथी का साथ छोड़ करके एक अय्यास, नशाखोर और एक, कह सकते हैं कि अनमनस्क के भाव वाला, जिसका कोई क्रेडेंशियल्स नहीं था, प्रतिभाशाली होना उसके एक अलग विषय है कि आप अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, अंग्रेजों से अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। इन सारे चीजों को लेकर के नेहरू ने जो कॉमन पाया, यानी अय्यासी और नशाखोरी, उस व्यक्ति का समर्थन किया। और जेबी कृपलानी के बारे में बता दूं कि उनका सिक्योर्ड सीट था बिहार का सीतामढ़ी, तो उन्होंने सिर्फ बीके कृष्ण मेनन को हराने के लिए अपना जो सुरक्षित सीट था सीतामढ़ी का, उसे छोड़ करके वे बॉम्बे से उसके खिलाफ लड़ने चले गए। और सिर्फ बीके कृष्ण मेनन को जिताने के लिए नेहरू ने 1961 में पुर्तगालियों के चंगुल से गोवा को छुड़ाने के लिए, गोवा को आजाद करने के लिए सेना भेजी, जिससे कि महाराष्ट्र के लोग खुश हो जाएं और बीके कृष्ण मेनन को, जो अब एक इशू बन चुका था नेहरू और जेबी कृपलानी के बीच में, जीत जाएं। उसके बाद भी अगर कोई आशंका बची रह सकती है चुनाव प्रचार में, इसको लेकर के नेहरू ने स्वयं दिलीप कुमार को फोन किया और फोन करके कहा कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जेबी कृपलानी के खिलाफ और बीके कृष्ण मेनन के पक्ष में चुनाव प्रचार करें, और चुनाव प्रचार में क्या कंटेंट देना है, इसका दिलीप कुमार ने बखूबी अपने आत्मकथा में वजूद और परछाइयों में इसका पूरा का पूरा इसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसे नेहरू ने दिलीप कुमार को फोन किया और कैसे दिलीप कुमार ने 2 दिन जम करके चुनाव प्रचार किया। और दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब उसने अपना भाषण समाप्त किया तो तालियों की गड़गड़ाहट और या यूं कहने की शोर इतनी थी कि वो बहुत देर तक समझ नहीं सका कि लोग उसके सम्मान में ताली पीट रहे हैं या फिर जो बातें उसने कही उसको लेकर के परिणाम ये निकला कि एक दिग्गज स्वाधीनता सेनानी जेबी कृपलानी हार जाते हैं, एक अय्याश, नशाखोर और टू ए ग्रेट एक्सटेंट देशद्रोही बीके कृष्ण मेनन चुनाव जीत जाता है। और इस सारे कारनामे का जो रिंग मास्टर खलनायक था वो था जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर 1947। तो मित्रों, यह था पहला एपिसोड 4+1 क्विज सीरीज का। अगले एपिसोड में मैं अन्य 5 प्रश्नों के साथ आऊंगा, और आज का जो 5वां प्रश्न जिसका उत्तर मैं नहीं दे सका हूं, इसलिए मैं फिर से एक बार इस बात को दोहरा दूं कि आप जो प्रश्न मैंने क्वीन विक्टोरिया को लेकर के किया कि किस भारतीय जेल क्लर्क को उसके खानसामे के रूप में नियुक्त किया गया, जो बाद में उसका उर्दू टीचर और टू एन एक्सटेंट वह उसके साथ काफी क्लोज हो गया, जिसकी चर्चा एक लवर के रूप में भी होने लगी थी। आप उस व्यक्ति का नाम
इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालें। मैं जरूर उसको अगले एपिसोड में उन सारे कमेंट्स को देख पाऊंगा यदि कोई कमेंट्स आते हैं तो। लेकिन कमेंट्स आए या ना आए, मैं जरूर उस प्रश्न का उत्तर अगले एपिसोड में दूंगा और फिर अगले 4+1 के साथ आऊंगा, जिसमें से एक प्रश्न को फिर तीसरे एपिसोड के लिए छोड़ दूंगा। आज के लिए इस एपिसोड के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। थैंक यू वेरी मच।